अच्छा जी, सही है ये बिल्कुल पक्का। बस 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो। उसको मैं कहाँ डालूं? लगा नहीं अभी तक, उस वाले में लगा देते ना। ख्याल है ये अपडेशन पे गया तो गया अब। अच्छा जी, मुझे 2 मिनट देंगे ऑनलाइन वालों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं जरा। फिजिकल क्लास के लिए जो है ना वो लैपटॉप रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। हो गया, देख रुक जा, हो गया हो गया हो गया। डन हो गया। इसको भी देख लो, नहीं तो उस पर ज्यादा फोकस रख। जल्दी से बैठ जाओ बेटा। सौ % पर रुक गया अभी। चल बड़ा। डन हो गया, चलो आ जाओ, निकल जाओ। बस सही सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में जो है वो इक्विटी को देखना शुरू किया था। हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें की थी। हमने चेंज इन एस्टिमेट पे बात की, हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पे बात की, हमने फंडामेंटल एरर्स पे बात की कि प्रायर ईयर एरर्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। याद आ रहा है? अच्छा जी। अच्छा, मैं अगर किसी एक बच्चे से पूछ लूं, जैसे मोइस से मैं पूछूं, मोइस बताओ एरर्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? फंडामेंटल एरर पिछले साल का कैसे एडजस्ट करेंगे उसको? जी हसनैन, कैसे एडजस्ट करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली सारे एरर्स को, जितने भी एरर्स हैं, हाँ, छोटा मोटा एरर भी हो, बड़ा एरर भी हो, सबको जाके हम आवाम को बताएं कि 2 रुपए से सेल्स हमने कम बुक की थी, आप हम पे लानत भेजें। अगर मटेरियल हो तो रेट्रोस्पेक्टिव, और अगर इमटेरियल हो तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली दोनों एडजस्ट कर सकते। याद आ रहा? अच्छा जी, आज हम सर एक स्टेप आगे जाएंगे। आज हम थोड़े से कोर क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है जी। जरा दिमाग हाजिर रखना, ठीक है। मेरी इल्तिजा है, जरा सा भेजा अपना चलाना है तुमने, ठीक है सर। आज हम अपने पास हेडिंग डाल रहे हैं चेंज इन एस्टिमेट। जी जनाब, चेंज इन एस्टिमेट कैसे एडजस्ट करना है हमने? प्रोस्पेक्टिवली। कैसे? प्रोस्पेक्टिवली।
आए जरा सर एक छोटी सी एग्जांपल से लेके चलते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। दोनों चीजों पे आपने ध्यान देना है मेरे बच्चों, ताकि हम गलती ना कर सके पेपर में, ना करें, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ना 5 लाख रुपए का एक पीपी खरीदा। कितने का? 5 लाख का। सर इस एसेट की लाइफ मैंने एस्टिमेट की, क्या की? एस्टिमेट की कि इसकी लाइफ होगी 5 साल। एस्टिमेशन है, क्या ये चेंज हो सकता है सब्सिक्वेंटली? हाँ सर बिल्कुल, ठीक है जी। सर 5 लाख रुपए का एसेट, लाइफ इसकी 5 साल। बताओ मैंने इसको डे 1 पे रिकॉर्ड किया होगा, कैसे रिकॉर्ड किया होगा? ईयर 0 सर, पीपी डेबिट कितने से? 5 लाख से। और वेरी गुड सर, कैश क्रेडिट कितने से? कोई साइंस का बच्चा, कोई कॉमर्स का बच्चा, कोई इंसान का बच्चा, कोई जिन का बच्चा, सबको समझ आ रही है बात? ठीक है जी। पहले साल के एंड पे क्या करूंगा मैं? डेप्रिशिएट करूंगा सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1 लाख से। और अलाउंस क्रेडिट। जब मैं पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन बुक कर रहा था ना स्नैन, तो मैं अपने आप से ये पूछ रहा था कि क्या इस एसेट की लाइफ वाकई 5 साल है, जो मैंने डे 1 पे सोची थी। तो मेरे दिल से जवाब आया, हाँ इसकी लाइफ अभी भी कितनी है? 5 साल है। और इसमें कितने साल गुजर चुके हैं? 1 साल गुजर गया, तो मैंने डेप्रिसिएशन बुक कर दिया। डन। फिर दूसरे साल का एंड आया। दूसरे साल के एंड पे फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या इस एसेट की यूजफुल लाइफ आपको अभी भी 5 साल लग रही है? तो मेरे दिल से जवाब आया कि अभी भी इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल है। 1 साल गुजर चुका था, एक और गुजर गया, कितने हो गए? 2 साल गुजर गया। मैंने फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया फर्दर, कितने का जी? 1 लाख का। फिर मैंने अलाउंस क्रिएट कर दिया 1 लाख का। अब 2 साल मुकम्मल गुजर चुके हैं। अवाम को ये बात मैं बता चुका हूं कि मैंने 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इस पे बुक किया है। अवाम को ये बात पता चल चुकी है। अब बताओ, तीसरे साल के अंदर, ईयर 3 के दौरान किसी भी पॉइंट पे हमें ये पता चला कि इस एसेट की लाइफ 5 नहीं बल्कि 4 साल है। अब इससे मजीद 3 नहीं बल्कि 2 साल चलने। पहले कितना सोचा था? 5 साल चलेगा, 2 चल चुका है, 3 और चलने। अब लग रहा है नहीं भाई, इसकी टोटल लाइफ 4 साल है, ये मजीद नहीं चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल नहीं चलेगा। मुझे बताओ ये बात मुझे कब पता चली? क्या ये मुझे दूसरे साल के एंड पे पता चली? नहीं, ये मुझे पता चली है तीसरे साल में जाके। मैं कितने सालों की रिपोर्टिंग कर चुका हूं? 2 सालों की रिपोर्टिंग कर चुका हूं। डन। सुनो गौर से, टेक्निकल बात है, अभी कर लूं या थोड़ा सा आगे जाके करूं? अभी कर लें सर। सुने, ये लाइफ चेंज क्यों हो गई? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। 2 रीजन की वजह से लाइफ चेंज होती है। बेटा कान खोल के इसको सुनना, ठीक है ना? एक है हमारे पास सर नॉलेज का अपडेट, और दूसरा है हमारे पास चेंज इन यूज। नॉलेज का अपडेट क्या है? शुरू से ही गलत सोचा हुआ था। शुरू सोचा था 5 साल होंगे, लेकिन यार सही नहीं था वो एस्टिमेट। कोई चीज चेंज नहीं हुई है। ये चिलर हमने सोचा था 5 साल चलेगा, 2 साल गुजर चुके हैं। ये चिलर हमने अपनी जगह से नहीं हटाया। जितने घंटे चलता है उतने घंटे अभी भी चलना है। हमने सोचा हम इसको रोज 10 घंटे चलाएंगे, अभी भी 10 घंटे ही चलेगा आगे। कोई चीज चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमारी अकल ठिकाने आ गई है। हमने गलत सोचा था 5, असल में लाइफ कितनी है इसकी? तो मैं कहूंगा मेरी नॉलेज अपडेट हो गई। ऐसा कोई चीज चेंज। अच्छा, ये चिलर चलता है सर दिन के 10 घंटे, 2 साल दिन के 10-10 घंटे चला है। अब हम सोच रहे हैं कि ये 12 घंटे चलेगा या 13 घंटे चलेगा। अब क्या चेंज हो गया? यूज चेंज हो गया। तो सीधी सी बात है, यूज बढ़ेगा तो लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात समझ आती है? दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। बहुत आगे जाके स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि एक जगह पे दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क आएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, चाहे हमारी नॉलेज अपडेट हो, चाहे एसेट का यूज चेंज हो, हमने आगे से ही डेप्रिसिएशन को चेंज करना। डन। हमने पिछले सालों में जाके चीजों को हिलाना जुलाना नहीं। क्या मैं ईयर 1 का डेप्रिसिएशन जाके चेंज कर दूं? क्या ईयर 2 का डेप्रिसिएशन जाके चेंज कर दूं? नहीं, नहीं करना चेंज। ठीक है जी। चाहे नॉलेज अपडेट हो, चाहे जी
नहीं ना, एरर का मतलब ये होता है कि एक चीज आपको पता है कि 4 साल चलेगी, अंदाजा क्या जरूरी है कि 100% सही साबित हो, है? गलत अंदाजा गलत होगा तो क्या ये मतलब एक एरर है? नहीं, एरर थोड़ी है। एरर का मतलब तो ये होता है कि एक चीज जो आपको पता थी आपने जानबूझ के इग्नोर कर दी। डे 1 पे इंजीनियर ने कहा 4 साल चलेगा, हमने कहा नहीं हम तो 5 साल रखेंगे। 2 साल बाद जाके ऑडिटर आया, उसने कहा ये तो चलेगा नहीं 5 साल, इसमें तो इतनी जान ही नहीं है 5 साल चले। अब मैंने कहा हाँ यार वो गलती हो गई। ऑडिटर ने रिपोर्ट निकाली इंजीनियर की, उसने कहा आपको तो डे 1 पे बताया गया था कि 4 साल चले, आपने क्यों 5 साल रखी? ये एरर है, ठीक है ना? अच्छा जी, जैसे हमें लगा पता चला बिल्कुल सही सर। अब सुनो, अब बताओ मेरे पास ड्राइव कितनी रह गई रिमेनिंग? 2 साल रह गई। मेरे प्यारे बच्चों सवाल अपने रोक के रखो, मैं जवाब दूंगा लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा आगे जाने दो। रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है? 3 लाख। लाइफ कितनी है? आपने सिंपली करना ही है कि ऐसे ट्रीट करना है जैसे एसेट आपने अभी खरीदा। कितने का खरीदा? 3 लाख का। लाइफ कितनी बाकी है? छोड़ दो पिछले सालों को, ठीक है? बताओ मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1.5 लाख। तो बताओ मैं ईयर 3 के एंड पे आके डेप्रिसिएशन कितना बुक करूंगा? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? और मेरे मेरा बच्चा कितने साल गुजर चुके हैं? 3 साल गुजर चुके हैं। कितने साल रिमेनिंग है? 1 साल बाकी है। अभी कितना बाकी है? 1 साल बाकी है। अकाउंटिंग समझ आ गई? बताओ जब भी एसेट की लाइफ चेंज होगी हम करेंगे क्या? हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने इसको अभी खरीदा है, जो इसकी कैरिंग अमाउंट है ये इसकी कॉस्ट है, और रिमेनिंग लाइफ जो इसकी बाकी है उस पर हम इसको डेप्रिशिएट कर। क्लियर? चाहे नॉलेज अपडेट हो, चाहे चेंज इन यूज हो, चाहे नॉलेज अपडेट हो, चाहे चेंज इन यूज हो। ईयर 3 के एंड पे भी पता चलता मैं तब भी यही करता बेटा, ठीक है ना? ईयर 3 के एंड में पता चलता मैं तब भी यही करता। क्लियर है? अच्छा जी, अब सुनो, ये हमने क्या सीख ली? अकाउंटिंग। क्या सीख ली? अभी तक हमने क्या नहीं सीखा? डिस्क्लोजर। क्या नहीं सीखा? क्या पेपर में एक चीज आएगी, दोनों आएगी? आपके अकाउंटिंग के पेपर का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब डिस्क्लोजर। एग्जामिनर ने जो भी स्टैंडर्ड आपके कोर्स में डाले हैं आपने सबके डिस्क्लोजर्स पढ़ने। कैश फ्लो के डिस्क्लोजर पढ़ा? हाँ, जो फॉर्मेट बना रहे हो मनुष्य डिस्क्लोजर ही तो है वो। हाँ, और क्या है या नहीं है? ठीक है जी। क्या IAS 36 का कोई डिस्क्लोजर है? नहीं। हर स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर होता है? नहीं। जिन स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोजर है और वो आपके कोर्स में है आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। डन? अभी बताएं बनाऊंगा डिस्क्लोजर बनते कैसे ना, तो तुम्हें फिर अंदाजा हो जाए जी। तो वही नोट्स में डालेंगे ना, उसका कोई नोट नहीं है ना, उसकी फेस पे डिस्क्लोजर 2 जगह होते हैं, फेस पे और नोट्स में। फेस का मतलब क्या है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये फेस है। और बाकी क्या है? नोट्स है। IAS 20 का भी कोई डिस्क्लोजर नहीं। ठीक है जी, फिर रिपीट कर रहा हूं। जब आपने एसेट खरीदा, लाइफ एस्टिमेट की, सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट चेंज हो गया, आपने ऐसे ट्रीट करना है कि मैंने इस एसेट को आज खरीदा है और मैं इसको क्या करूंगा? रिमेनिंग लाइफ पे स्प्रेड आउट कर दूंगा। डन? अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे लिखना, ये हमने कर लिया अकाउंटिंग। मैं आपको कॉपी नहीं करने दे रहा हूं, मैं जवाब दे दिया बेटा, IAS 20 का कोई डिस्क्लोजर नहीं है। बताओ। ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन था, और अगर ओरिजिनल एस्टिमेट इस साल भी होता तो डेप्रिसिएशन 1 लाख ही रहता। गलत जगह लिख दिया ना मैं। अब बताओ चेंज की वजह से क्या हुआ?
1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन ईयर 2 में देख रहा है और ईयर 3 में 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन देख रहा है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम उसको बता रहे हैं कि क्यों बढ़ गया डेप्रिसिएशन। इसलिए बढ़ गया कि हमारा एस्टिमेट क्या हो गया, चेंज हो गया। ये पहला नोट बना लोगे अगर पेपर में आएगा। सिंपली क्या करना है, 2 कॉलम बनाने, करंट ईयर और प्रायर ईयर। डन। फिर आपने लिखना है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से कितना होता, और सर चेंज इन एस्टिमेट की वजह से कितना बढ़ गया या कम हो गया। डन जी। जी प्रायर एक ही साल ही होता है, हमारे पाकिस्तान में एक ही साल बनता है। डन। अच्छा, दूसरा है मुश्किल नोट। दूसरा है मुश्किल नोट, उसका नाम ही चेंज इन एस्टिमेट है। प्यारे भाई बोर्ड पे छोड़, सारी चीजें छोड़ दो। मैं लिखना, जब मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ ना अटेंशन नहीं आ रहा है तुम लोग। ठीक है, बोर्ड पे देखना, यहाँ एक ही कॉलम बनेगा, एक सिंगल कॉलम करंट ईयर का, बस 2 कॉलम नहीं बनेंगे। डन। मैं ये गौर से सुनना, मैं कह रहा हूं जनाब, इफेक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट। बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ने से करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, कितने से? मैंने नेगेटिव में दिखा दिया, ऐसा ही है ना। 2 मिनट रुकना, मुझे एक चीज ये बताओ, आपने जब इस एसेट को खरीदा था मेरे बच्चों, आपने क्या सोचा था कितने साल चलेगा ये? ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से हर साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 1 लाख। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो ना हाथ रेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा बेटा, यहाँ कमेंट करके सवाल पूछ लो। ये कोई मैं सीक्वेंस में सवाल की इजाजत नहीं देता, जिसने पहले पूछ लिया। ठीक है जी। सर फिर क्या है मेरे पास, रिवाइज एस्टिमेट। अच्छा, रिवाइज एस्टिमेट भी 2 साल तो ओरिजिनल के हिसाब से ही चला, ऐसा? तीसरे साल आगे कितना हो गया? 1.5 लाख। चौथे साल और 5वें साल 0। अब 1 सेकंड, ये पीरियड कौन सा पीरियड है? ऊपर वाला पास्ट। ये क्या है? ये गया मट्टी में, ऐसा? मुझे बताओ ये कौन सा पीरियड है? ये वाला तीसरा, ये है करंट ईयर, ऐसा? ये आखिरी के 2 साल क्या है? फ्यूचर ईयर्स, ऐसा? पास्ट को तो भाड़ में डालो ना, करंट ईयर। और मैं फिर आपसे मेरे बच्चों एक चीज पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफेक्ट ऑन करंट ईयर। सिर्फ देखो, डेप्रिसिएशन 1 लाख का था, बढ़ के 1.5 लाख हो गया, इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए कम हो जाएगा। अब फ्यूचर ईयर्स को देखो, ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना बुक होना था? 2 लाख। नए एस्टिमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना बुक होगा? 1.5 लाख। तो फ्यूचर में 50,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। इफेक्ट ऑन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट। अच्छा, बढ़ क्यों गया? सीधी सी बात है बेटा, आपने टोटल 5 लाख का डेप्रिसिएशन बुक करना है। कितना? लॉजिकली सोचें तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का बुक करना है? 5 लाख का। जल्दी बुक करो, देर से बुक करो, बुक तो 5 लाख ही करना है। ओरिजिनल एस्टिमेट में भी कितना डेप्रिसिएशन बुक होना था? 5 लाख। शुरू के 2 सालों में बुक हो गया 1 लाख 1 लाख। आगे के 3 सालों में बुक क्या होना है? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अच्छा, आपने नए एस्टिमेट से क्या किया? 1.5 लाख 1.5 लाख। तो भाई अगर आप ईयर 3 में आके डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आप ईयर 4 और 5 में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कम बुक करोगे, ऐसा? क्योंकि डेप्रिसिएशन दोनों स्ट्रीम्स में क्या है? सेम है, 5 लाख ही है। तो सर सीधी सी बात है, जो ओरिजिनल एस्टिमेट है उसके हिसाब से 3 सालों में डेप्रिसिएशन बुक होना है। आपने कितनों में बुक कर दिया? 2 में बुक कर दिया। तो आज अगर ज्यादा बुक कर रहे हो, तो आगे के 2 सालों में तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन 1.5 लाख बुक होगा, और ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से कितना बुक होगा? अब मुझे बताओ इनका टोटल क्या है? इसका टोटल 0 आने की लॉजिक क्या है? कि टोटल डेप्रिसिएशन जितना पहले था उतना अब भी है, फर्क ये है कि हमने थोड़ा सा जल्दी बुक कर ली। जल्दी बुक करने की वजह से आज प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन जल्दी बुक करने की वजह से फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कम बुक करेंगे, तो फ्यूचर में प्रॉफिट 50,000 रुपए बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक नोट बनाने के 6 नंबर होंगे, कितने? 6 नंबर होंगे। अगर आपको आता है तो बना पाओगे, नहीं आता है तो नहीं बना पाओगे, ऐसा है? अब बताओ सर, जब भी एग्जाम में सवाल आएगा चेंज इन लाइफ का, तो मैं सबसे पहले उसकी अकाउंटिंग करूंगा। अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या है? जहां से एस्टिमेट चेंज हो, आप ट्रीट करो मैंने आज ये एसेट यहां परचेज किया, और जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है वो उसकी लाइफ है, उससे आगे आप डेप्रिसिएशन बुक कर लो। डन। फिर आप बनाओगे नोट,
नोट बनेंगे दो, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। लोग जंगली पता है क्या करते हैं पेपर में जाके, ये वाला यहाँ नोट का नाम ये डाल देते हैं, इस नोट का नाम ये डाल देते हैं। उनको नजर आ रहा होता है ना इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, अच्छा नीचे आ भी रहा है इफेक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट, ऐसा वो ये वाला नोट ये वाला रख देते हैं। अच्छा फिर इस वाले का नाम क्या है, चेंज इन एस्टिमेट, और ऊपर क्या आ रहा है ओरिजिनल एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट, वो नोट का नाम तब्दील कर देते हैं। अच्छा आपका एग्जामिनर बड़ा शफीक है, करीम है, ठीक है ना, बड़ा नेक इंसान है, उससे कहा मैं नंबर नहीं काटूंगा इसका। तो अगर आपने जज्बात में जाके ऊपर वाले नोट का नीचे नाम और नीचे वाले नोट का ऊपर नाम लिख दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये भी याद रखना, ज्यादा टेंशन हो नाम ना लिखने से बेहतर है गलत नाम लिख देना, ठीक है जी, लिख देना बस कुछ ना कुछ, ठीक है जी। जी फ्यूचर में कितने साल का कितने रुपए का डेप्शन तुमने बुक करना है ओरिजिनल एस्टिमेट का, वो रन वो लिखा हुआ है बेटा, वो रहा 1 लाख प्लस 1 लाख कितने 2 लाख, रिवाइज एस्टिमेट से कितना बुक करना है 1.5 लाख। तो डेप्शन फ्यूचर में कम बुक होगा क्योंकि करंट ईयर में हमने क्या कर दिया ज्यादा बुक कर दिया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डन, ऐसा है जी मेरे बच्चे। नया एसेट आएगा तो नए एसेट का डिस्क्लोजर नहीं है ये, हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर एसेट की वजह से कितना प्रॉफिट अफेक्ट होगा, ठीक है ना भाई, ये रीजन है इसका। जी मेरे बच्चों चलो जी, अब इसको कॉपी करने की तैयारी करें, यहां से कॉपी करें आप, भाई समझ आ रही है ना चीजें, अभी पूरी क्लास एक साथ लिखेगी ना तो सब मिलके लिखेंगे। दो बार लाइफ चेंज हो सकती है, 100 दफा चेंज हो सकती है। क्या चीज? नहीं वो तो आगे चेक कराते रहोगे, एक दफा एस्टिमेट चेंज हो गया अब तो नॉर्मल एंट्री बनेगी ना ईयर 4 में। हाँ वो पूछेगा यही कि ईयर 3 के एंड में बना के दो, ठीक है ना भाई। ये नोट्स प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक नोट्स हैं, लेकिन ये डिस्क्लोज नोट्स में होंगे। इस नोट का नंबर होगा कोई 24-25। सर क्या मतलब नोट का नंबर होगा? भाई जब नोट्स बनते हैं तो उसमें सब अभी FR 2 में आओगे ना, फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे नोट्स के साथ, तो पहला नोट बनता है कंपनी की इंफॉर्मेशन का, कंपनी का नाम ये है, कंपनी इस वक्त फॉर्म हुई, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। दूसरा नोट बनता है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, कि हम फीफो यूज करते हैं, हम फलां यूज करते हैं, ताकि आवाम को हम बता सकें कि हम पॉलिसीज कौन सी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नोट होता है हमारे पास कंप्लायंस का, कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो IAS के हिसाब से बने। चौथा नोट होता है PPE का, पांचवा छठा हर एक चीज के नोट्स आ रहे होते हैं। ये वाले नोट्स आते हैं कोई 26-27 नंबर पे जाके, ठीक है ना, नहीं ठीक है, तो एक ही बात है, सेम ट्रीटमेंट, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ ही गए, पेपर में इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जामिनर ने कहा कि नोट बनाओ तो हमने कहा कौन सा 5,000 वाला है या 10,000 वाला है। एक अटेम्प्ट में डाल दिया। है भाई, आपके पास एक मरीज आया, आप ऑपरेशन कर दें, आप उसको नोट्स बना के दे रहे हो, ये लो मैंने प्रोसीजर लिख दिया खुद कर लेना, वो बना के देना।
बताते जाओ, मैं ऊपर करता जाऊं। सही है। इतना टाइम नहीं है तुम्हारी ये फजूल हरकतें करने का, ठीक है। फहद आगे जवाब देता हूँ बेटा इसका। सही डिस्कशन होगी जब ये टॉपिक खत्म हो रहा होगा, ठीक है, तब आप अंदाजा होगा कि इसके 20 नंबर रखे क्यों आए, ठीक है ना। कितने लोगों ने FAR 2 पढ़ा है? कोई सा बच्चे ने FAR 2 पढ़ा है और एग्जाम दिया है? वो बंदा सही पोजीशन में होगा स्टैंडर्ड के बारे में बताने में, कि स्टैंडर्ड के 20 नंबर क्यों होने चाहिए। पढ़ा होता तो यहाँ क्यों बैठे होते हैं। अच्छा, पास भी हो गया, गुड भाई। मनीष कुमार कह रहे हैं हमें, मनीष कुमार इसके 20 नंबर होने चाहिए। जी सर, कैपिटल में जी। चलो जी, समझ ही नहीं है क्या लिख रहा है। जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा, बस दूसरे में क्यों लिख रहे हो? जिस तरह नोट बना इसी तरह ही बनाना है। जी जनाब। सब भाई आपस में डिस्कशंस नहीं करो यार ऑनलाइन। तारिक जमील साहब रुक जाए। जी बढ़े आगे हम। ये जो ब्राउन से लिखा है वो लिखना है, ये डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं है, ये डिस्क्लोजर नहीं है, ये वर्किंग है। अल्लाह के वास्ते भी साथ में चिपका के आ जाओ, कार्ड भी दो ऊपर। नहीं, ये इससे वर्किंग है, हैं? ना 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 ना, अल्लाह माफ करेगा। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। जी मेरे बच्चों, हम आगे जाएं। जी मेरा बच्चा, क्या चीज? रिटेन, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट। कौन पूछ कौन रहा है जी? चलो जी, चेंज इन एस्टिमेट रिवाइज कर दिए थोड़ा। चेंज इन एस्टिमेट की इसकी बात करो, दोबारा देख लो भाई, दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, एक एसेट खरीदा कितने का था? ओरिजिनली उसको कितने सालों में डेप्रिशिएट होना था? शुरू में 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख। डन। आपने 2 सालों में इसी तरह से 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन बुक किया। तीसरे साल में जाके आपकी आंखें खुली कि यार मैं गलत था, मुझे डेप्रिसिएशन 4 सालों में लेके जाना चाहिए। स्टैंडर्ड कह रहे हैं जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, ठीक है, खत्म। एस्टिमेट में यही हिसाब है। वो कहते हैं आगे से जिंदगी सही कर लो। अब बताओ कैसे सही करें? रिमेनिंग 3 लाख का एसेट रह गया, 2 साल की लाइफ है, तो मैंने क्या किया, 3 लाख को 2 सालों में 1.5 लाख करके डिस्ट्रीब्यूट कर। इस रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से मुझे 5वें साल कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं करना, तो मैंने तीसरे साल में डेप्रिसिएशन बुक किया कितने का? 1.5 लाख का। चौथे में भी बुक करूंगा 1.5 का, 5वें साल कोई बुक नहीं करूंगा।
ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से क्या था सर, ईयर 3 में 1 लाख बुक करना था, ईयर 4 में 1 लाख बुक करना था और ईयर 5 में 1 लाख बुक करना था। आप सिर्फ द करंट ईयर को देखो बैठ के, आपका डेप्रिसिएशन बढ़ा या कम हुआ है? बढ़ गया। बढ़ने की वजह से प्रॉफिट गिर गया, ऐसा। और फ्यूचर में देखो, जो अगले 2 साल हैं, तुमने ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन बुक करना था? 2 लाख का। आप कितना बुक करोगे? 2 सालों में मिला के 1.5 लाख। तो मेरा 50,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा। पक्का जी? क्या चीज? इम्पेयरमेंट और लाइफ। तो तुमने क्या करना है, पहले इम्पेयरमेंट बुक कर लेनी, ठीक है ना। पहले आपने क्या करना है, कैरिंग अमाउंट को सही कर लेना है, इम्पेयर कर देना है। फिर आगे से आपने क्या करना है, लाइफ चेंज करके रखनी। खत्म कहानी, सीधा सीधा हिसाब किताब, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, है किस चीज का? बिल्कुल जीरो आएगा। देखो मुझे एक बात बताओ, इम्पेयरमेंट बुक करने से भी टोटल जो कॉस्ट है वही डेप्रिशिएट हो रही होगी ना। या 100 रुपए वाला एसेट इम्पेयरमेंट की वजह से 110 का एक्सपेंस देके जाएगा, 100 रुपए के देके जाएगा ना। तो ये हमेशा क्या होंगे सर, बराबर होंगे। अगर आज तुम ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक करो तो कल क्या करोगे तुम? कम बुक करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक सवाल इसके ऊपर देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगी। सर अब मैं जो सवाल दे रहा हूँ ना वो इस तरह का नहीं दूंगा। पढ़ाया मैंने आपको सादा चावल और अभी पेपर में दे रहा हूँ बिरयानी, ठीक है। करके दो मुझे शब्द। नहीं, मैंने एक चीज नोट की, मेरी बेटियां पढ़ती हैं सर अहमद साया से, उन्होंने उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ सवाल दिए, ठीक है ना। कराया उन्होंने 1 2 सवाल 3 सवाल कराया, बाकी उन्होंने 70 सवाल घर से करने के लिए दे दिए। अब बच्चे मेरे टेंशन में, नहीं करके आओगे जलील करेंगे। वो लगे हुए, सुबह 5 बजे से उठे हुए, लगे हुए दोनों, लगे हुए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? पापा इसमें कुछ चीजें हैं वो समझ नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ इक्वेशन है वो जीरो हो रही हैं। अच्छा, वही वाला जो हमारी क्लास में प्रॉब्लम आया था, ठीक है ना। तो हमें बैठा उनके साथ, करा दिया उनको थोड़ा बहुत काम। मैंने देखा यार उस बंदे का सक्सेस रेट इसलिए इतना ज्यादा है कि वो बच्चों से मेहनत करवाता है, क्योंकि पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना है, ठीक है ना। मैं सुबह आज एक वो फेसबुक पे ऐड देख रहा था, उस पे एक बंदे के अब्बा ने गाड़ी खरीदी है बच्चे के लिए। तो लोग उसको, बच्चे को लानत दे रहे हैं नीचे से कि यार बाप की हालत देख, तूने गाड़ी खरीदी है। कहता है अब्बा ने खरीद के दे दी। तो उसने कहा यार तू इसकी किस्त खुद पे कर देना। कहता है अब्बा और मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो नीचे लोगों ने उसको और गालियां लिखी कि यार तू बड़ा बगैरत है। कहता है बच्चा क्या खिलौने नहीं मांग सकता है? वक्त के साथ साथ हम भी बड़े हो गए, खिलौने भी बड़े हो गए हैं। तो यही मिसाल तुम्हारी है, सारा काम टीचर करके दे, हैं? खुद से कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा जी, चलो पढ़ा ना किसी ने, वो देखे ना वो 5 लाख रुपए का एसेट है सर। सुनो जी, 5 लाख का एसेट है, लाइफ 5 साल ही है। हमारा अंदाजा है कि 5 साल बाद इसकी रेजल वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी होगी? 0 होगी। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल गुजर गए, तीसरे साल में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें तीसरे साल में जाके पता चलता है कि भाई इसकी तो रेजल वैल्यू होगी 90,000 रुपए। कब होगी रेजल वैल्यू 90,000? 5वें साल के एंड में। इसकी लाइफ नो चेंज। अब बताओ, मुझे बताओ चेंज क्या हुआ है? क्या रेजल वैल्यू का चेंज होना, क्या रेजल वैल्यू का चेंज होना एस्टिमेट का चेंज है? हाँ सर, शुरू में आपने क्या सोचा था? तो 2 साल की डेप्रिसिएशन आपने 0 रेजल वैल्यू रख के निकाली होगी। आगे के 3 सालों की डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? रेजल वैल्यू रख के निकाल लोगे। यानी आप ऐसे अज्यूम करोगे कि मैंने ईयर 3 के स्टार्ट पे एक एसेट खरीदा नया, और अब आप उसकी डेप्रिसिएशन बुक करोगे रेजल वैल्यू रख के, ठीक है ना। आप मुझे ये भी और मुझे नोट्स भी बना के देने, शाबाश। इसके नोट्स थोड़े से अच्छे हैं, वो बना के देने, शाबाश। हाँ मतलब जरूरी नहीं है लेकिन कल
कर लिया? करंट ईयर 3 होगा बिल्कुल। हो गया? दोनों से मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। हाँ, टोटल टोटल फ्यूचर ईयर्स है ये जी। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ तीसरे साल की अकाउंटिंग चाहिए बस, थर्ड ईयर की। मतलब ईयर 3 का की अकाउंटिंग करोगे तो चेंज इन एस्टिमेट के साथ ही करोगे ना? हाँ जी। क्या चीज? 18 क्या रहा है? आओ देखो बेटा, तुम लोगों ने अकाउंटिंग तो कर ली सही, 10 नंबर का सवाल होगा, 4 नंबर मिल गए। और आई कैप में इतने आसान सवाल आते हैं, अब इतना आसान सवाल है ये, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता। आओ देखो जरा करना क्या था इसके अंदर। मेरे बच्चों सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ, प्यारे भाई, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो 2 मिनट के लिए। सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने एसेट खरीदा होगा, अच्छा ये एंट्रीज जो मैं पास कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, एडिशनल पास कर रहा हूँ। एग्जामिनर आपको कहेगा कि जिस साल एस्टिमेट चेंज हुआ है उसी साल की अकाउंटिंग करके दो, बस बाकी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। ईयर 0 पे हमने पीपी खरीदा कितना, और फिर पहले साल डेप्रिसिएशन क्या पहले साल एस्टिमेट चेंज हुआ? नहीं। दूसरे साल एस्टिमेट चेंज हुआ? नहीं। सुनो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एस्टिमेट नहीं जाता, प्रॉफिट में जाता है। आने दो आगे, जरा आने दो चीजों को, ठीक है, रिंकुश आगे आने दो, ठीक है। सर मुझे बताएं इसके बाद, अब मैं जब ईयर 3 में डेप्रिसिएशन काउंट कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना है, और मेरे पास एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड रेजल्ट वैल्यू है वो 90,000 है। पता डेप्शन कैसे बुक करूं मैं? 3 लाख माइनस कितना, ऐसा? अच्छा मेरे बच्चों 1,05,000 कहां से आ गया भाई? 2 से नहीं करना, लाइफ चेंज नहीं हुई बेटा, लाइफ चेंज नहीं हुई, ठीक है। ईयर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 70, और खुदा आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड के, तो मैं इसकी अकाउंटिंग का करना क्या था? मैं इंटरेस्टेड हूँ किस चीज में? डिस्क्लोजर्स में। पहला डिस्क्लोजर वो क्या जनाब? मेरे पास ईयर 3 और ईयर 2, प्रायर ईयर 2 है। मुझे बताओ मेरे पास डेप्रिसिएशन एज पर ओरिजिनल एस्टिमेट,
चेंज इन एस्टिमेट। एक लाख ना, 1 लाख का डेप्रिसिएशन आना था, एस्टिमेट के चेंज की वजह से एक आधा एस्टिमेट चेंज हुआ, 30,000 रुपए का डिडक्शन कम हो गया। कितना रह गया? तो ए मोमिन मुसलमानों, अगर आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर रहे हो तो कंपनी का डेप्रिसिएशन चेंज इसलिए नहीं हुआ कि हमने कोई एसेट बेचा है, इसलिए चेंज हो रहा है कि हमने एक एस्टिमेट रिवाइज किया। कौन सा? रेजिडुअल वैल्यू का। वेरी गुड। कितने लोगों ने ये नोट सही बना दिया था? हाँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी जी। अब हम बनाने जा रहे हैं कौन सा? असल वाला स्टेटमेंट। ठीक है जी, वो क्या है सर हमारे पास? बेटा बोर्ड में सिवियर 3 का कॉलम, इफेक्ट ऑन और इफेक्ट ऑन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट। हाँ, अच्छा चलो, एक टेबल बना लिया करो, जिंदगी आसान, जिंदगी आसान। ठीक है, टेबल ये कहता है हजरत कि आपने एस्टिमेट किया था 5 साल एसेट चलेगा, और ये एसेट हर साल ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। कितना? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास रिवाइज एस्टिमेट में शुरू में तो हमने 2 साल को एग्जैक्ट फॉलो किया ना, 2 सालों में तो एस्टिमेट रिवाइज नहीं हुआ ना, ये तो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को आपने क्या करना है? ऐसा। अब बताओ करंट ईयर में तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना है? 70। सत्तर हजार फ्यूचर ईयर्स में 70। और अब जरा मुझे बताओ, ये करंट ईयर है हमारा, ये फ्यूचर ईयर्स है। करंट ईयर में बताओ क्या हुआ? 3 लाख से 30,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। फ्यूचर ईयर्स में हमारा प्रॉफिट मजीद बढ़ेगा 60,000 से, तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? और ये लॉजिकल भी है, 90 से प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए। पहले पूरे 5 लाख डेप्रिशिएट करने जा रहे थे तुम, पहले पूरे 5 लाख का डेप्रिसिएशन बुक करने जा रहे थे तुम। अब जब से तुम्हें पता चला है कि एसेट की लाइफ के एंड पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90। तो तुमने सोचा नहीं भाई, 5 लाख तो डेप्रिशिएट करने ही नहीं है। डेप्रिशिएट कितने करने? 4,10,000। तो 30 का फायदा तुम्हें इस साल हो गया, और 60 का फायदा तुम्हें फ्यूचर में होगा। कितने लोगों ने ये नोट सही बना लिया था? वेरी गुड यार, कॉपी कर लो उसको। क्या चीज? नहीं, मैंने ये कब कहा था कि दुनिया के हर केस में जीरो होगा? मैंने ये कहा था कि डेप्रिसिएशन चूंकि पुराने एस्टिमेट में भी 4 लाख 5 लाख ही आ रहा है, नए में भी 5 लाख आ रहा है, तो जीरो ही होगा। अब चेंज क्या हो गया? रेजिडुअल वैल्यू आ गई। तो अच्छा मुझे बताओ, लाइफ चेंज होने से डेप्शन की टोटल अमाउंट चेंज होगी? नहीं। क्या चेंज होने से चेंज हो जाएगी? रेजिडुअल वैल्यू। खत्म। फ्यूचर में कितना डेप्शन बुक करने जा रहे हो? 70। ओरिजिनल में कितना बुक करना था? 2 लाख। अब कितना बुक कर रहे हो? 70 2 60। ठीक है। जी मेरा बच्चा, लेस नहीं करना है ना, बड़ा है ना प्रॉफिट तुम्हारा। डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया ना। हाँ चलो जी, चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू में चेंज इन प्रॉफिट सेम। हाँ टोटल सेम होगा, 90 सेम होगा बिल्कुल। नब्बे को क्या करेंगे हम? कहेंगे क्या अब? 90 को हम कहेंगे टोटल इंक्रीज इन प्रॉफिट। अच्छा जी,
यार एक बात बताओ, मैं जिससे पूछूं, ये तुम्हारे बराबर में बच्चा बैठा है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? ना अब्दुल्ला के आगे जो बैठा है, हाँ माजिद। माजिद एक बात बताओ, ये 90,000 रुपए क्या शो कर रहे हैं? पहले आइडेंटिफाई कर देना, इस 90 की बात कर रहा हूं। ये है क्या? ना जवाब देना तुम। माजिद क्या बता रहे हैं, 90,000 है क्या? अच्छा ये बताओ, ये 30,000 क्या इंडिकेट कर रहे हैं? माजिद कौन से वाला है, उसको पता है ना माजिद कौन से, किसकी बात हो रही है? तुम्हें कह रहा हूँ जो चेक वाली शर्ट बच्चा पहन के बैठा ना, पख्तून भाई इसके बराबर में जो बैठा, तुम्हें कह रहा हूँ। तुम्हें क्या नाम है? साजिद। तुम लोग खेल लो, आराम करो। अब मैं उसको बोल रहा हूँ ये क्या है, वो सुन पट्टी बैठा हुआ है। साजिद नाम है तुम्हारा? हाँ। अच्छा आप नादिर हो गया। अच्छा नादिर एक बात बताओ, ये 30,000 रुपए क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ठीक है, करंट ईयर के चेंज इन एस्टिमेट से 30,000 से क्या हुआ है? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये 90,000 क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये वो 90,000 हैं जो ओरिजिनली डेप्रिशिएट होने थे, अब डेप्रिशिएट नहीं होंगे। ठीक है जी, क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े? मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल चीज पे जाएं एक और। बढ़ो आगे। ये हरामखोर था कौन जो साजिद माजिद पे घुमा रहा था? का बच्चा। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा था वैसे ही। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मैं आपके सामने ना एक छोटा सा स्टेटमेंट बना रहा हूं, और ये स्टेटमेंट हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसको समझने जा रहा हूं, मैं समझाने जा रहा हूं, ताकि 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 मैं एरर्स और अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को समझा सकूं। अभी जो चीज हम पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा कंडेंस स्टेटमेंट, कंडेंस का मतलब होता है छोटा स्टेटमेंट, हम देखने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चों, किसके लिए? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर्स के लिए। ठीक है जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। हेलो जल्दी, हेलो हाँ। अच्छा मतलब मांग रहा था, मैंने दे दिए। अच्छा चलो मैं क्लास में हूँ। जलील हो गया दादा। कल मेरे बेटे ने कहा मुझे हरा नोट चाहिए, हरा, उसको नोट के कलर अच्छे लगते हैं, तो हरा पीला लाल वाल जमा कर रहा होता, तो मैं उसको एक हरा नोट दे दिया 500 रुपए का, वो उसे जेब में डाल दिया। सुबह जेब से निकाला, यूनिफॉर्म पहना, उस जेब में डाल दिया, ले गया स्कूल। तो प्रिंसिपल का फोन आ गया कि आप बच्चों को स्कूल में पैसे दे के क्यों भेजते? अच्छा पहले एक वो छोटे बच्चों के स्कूल में पैसे ले जाके, उसको पता भी नहीं 500 रुपए है क्या, वो ले गया। बेगम ने कहा, वो स्कूल वाले कह रहे हैं कि बहुत पैसा शो मार रहे हो आप लोग, हैं क्या बताना चाह रहे हो? नहीं दे के भेजा करो यार, लेकिन हमारा बच्चा भी ना कोई उसे गली के कुत्ते पनाह मांगते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बोर्ड पे देखना। 10 10 का दे देते, 10 का नोट आता है आजकल। अच्छा है, सही। मुझे पता नहीं है, मैं रखता नहीं जेब में पैसा। मुझे पता नहीं होता, असल में मैं कैश रखता नहीं हूँ जेब में, मेरे पास पैसे ही नहीं होता। नहीं ऑनेस्टली आपको मैं 1 रुपया जेब में नहीं रखता, होते ही नहीं है मेरे, हैं? नहीं मतलब मैं इतना आउटिंग होती नहीं तो पैसे, हाँ देखो, नहीं मुझे लगा सिक्के क्या आ गए होंगे। चलो जी,
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यहां देख लो। सुने ना दोस्तों, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, फोकस बोर्ड पे छोड़ दो, फोकस इधर 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 छोड़ दो सारी चीजें बेटा। मुझे एक बात बताएं, गौर से देखना, एक कंपनी का शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने बनाया दो कॉलम्स। कितने? दो कॉलम्स बनाए, सिंपल से दो कॉलम्स। एक कंपनी ने बिजनेस शुरू किया 2001 किस साल में, और वो लिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए बैलेंस एट 1 जनवरी 2001 नील और नील। क्यों? अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, तो 2001 के स्टार्ट में जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने शेयर इशू किए, तो हमने यहां लिखा जनाब इशुएंस ऑफ शेयर्स। गौर से देखना मेरे बच्चों, हमने 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए। 1 लाख रुपए के शेयर इशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ गया, डन। फिर कंपनी ने इस पे कमाया 40,000 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? तो कंपनी ने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना जी? फिर कंपनी ने कहा हमने इसमें से डिविडेंड देना है। क्या देना है? कमाए 40 ना, तो हम सोच रहे हैं शेयर होल्डर्स को बांट दें कुछ पैसे, तो हमने डिविडेंड दे दिया 15,000 रुपए का। कितने का? अब बताओ, साल हो गया खत्म, ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 25,000। बताओ पहले साल के एंड पे इस कंपनी की टोटल इक्विटी, क्या चीज? टोटल इक्विटी 1,25,000 रुपए। इस कंपनी ने कमाया कितना? 25,000, 40,000 रुपए। उसमें से बांट कितना दिया? 15,000। लाख लाया, 40 कमाए, 15 घर ले गए, ठीक है जी। कितना रह गया टोटल? 1 लाख कैपिटल और 25,000 का रिटेन्ड अर्निंग। इसको क्या नाम दूं इस टोटल को? इसको मैं नाम दे रहा हूं बैलेंस एट 1 जनवरी 2002। ऐसा ये अगले साल का ओपनिंग बन गया और टेक्निकली लास्ट ईयर का क्लोजिंग बन गया, ठीक है। गौर से सुनना, फिर हमने क्या किया? प्रॉफिट कमाया। शेयर इश्यू करने वरने का काम नहीं किया, हमने कहा पैसे बहुत है। हमने प्रॉफिट कमाया 60,000 का। कितने का? 60,000 का। यह है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब बताओ डिविडेंड हमने दिया 20,000 का। अब बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, मैंने सवाल पूछना है, यहां देख लो। 1 लाख, ये कितना आ रहा है? 65। बताओ इसको क्या नाम दूं? ना और चर्सियों इसको क्या नाम दूं? बैलेंस एट 2003। ऐसा मैं थोड़ा और खेलना चाह रहा हूं सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर से 70,000, डिविडेंड 30,000। ये कितना हो गया बेटा मेरे पास? 1 लाख, और ये 1 लाख। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, ये टेबल बनाना मकसद नहीं था, डिस्कशन मकसद है। क्या नाम रखूं, क्या दूं, क्यों इधर सर? बैलेंस एट 31 दिसंबर 2003 या 1 जनवरी 2004। ऐसा। अब मेरा एक सवाल सुनना, बताओ ये जो तुमने साल खत्म किया कौन सा साल है? ये जो साल खत्म किया कौन सा साल है? 2003। जो साल खत्म किया कौन सा साल है? 2003। 2003 हमारा करंट ईयर है, 2002 हमारा प्रायर ईयर था। 2003 हमारा करंट ईयर है, 2002 हमारा प्रायर ईयर था। मैं यहां ये इसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहां मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको आप उर्दू जुबान में कहते हो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कह रहा हूं प्रॉफिट 2003 में हमारा प्रॉफिट है कितने का? 70। 2002 में कितने का था? ये 60 यहां आ गया चर्सियों, और ये 70 आ गया। बेटा बोर्ड में देखना, दो स्टेटमेंट मैंने तुम्हारे सामने बनाए। ये स्टेटमेंट समझ आ गया ना, तो हम अगले स्टेप पे जा पाएंगे। अब मैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना। बताओ हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2003।
हमारा लास्ट ईयर कौन सा था? 2002। करंट ईयर कौन सा है? लास्ट ईयर कौन सा था? इसमें अगर किसी को भी रत्ती बराबर का टेंशन है, ये नहीं समझ आ रहा कि करंट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा है, और वो चुप है, आज मुझसे लिखवा ले, वो फेल होने वाला है। करंट ईयर 2003, प्रायर ईयर कौन सी? 2002। करंट ईयर के अकाउंट्स हमने अभी तक पब्लिक को नहीं दिए। करंट ईयर के अकाउंट्स अभी तक हमने पब्लिक को नहीं दिए। इससे पिछले सारे सालों के अकाउंट्स हम पब्लिक को दे चुके हैं। क्लियर है? करंट ईयर ड्राफ्ट है, पिछले सारे साल रिपोर्टेड है, पिछले सारे साल रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड का मतलब पब्लिक को पता है। करंट ईयर क्या है हमारा? वेरी गुड सर, ड्राफ्ट है। पिछले सारे साल क्या है? क्या ये प्रॉफिट अभी तक अवाम को पता है? नहीं, ये नहीं पता, ये नहीं पता। ऐसा ये प्रॉफिट अवाम को पता है? यस सर पता है। और तो सुनना, क्या अवाम को ये बैलेंसेस पता है? ये बैलेंसेस पता है। क्यों? पिछले से भी पिछले साल रिपोर्ट हुई है, ये बैलेंसेस पता है। हाँ ना? 1 जनवरी 2003 का मतलब है 31 दिसंबर 2002। ये तो लास्ट ईयर हम बता चुके हैं। अवाम को क्या नहीं पता? अवाम को ये नहीं पता, अवाम को ये नहीं पता। ऐसा नीचे का पार्ट अवाम को नहीं पता, ये वाला 70 और 30 ये अवाम को नहीं पता। ये अभी हम पहली दफा बताएंगे। मेरा सवाल है, गौर से सुनना, अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि इसमें से ड्राफ्ट फिगर आइडेंटिफाई करो, तो ड्राफ्ट हमारे पास ये है और ड्राफ्ट हमारे पास ये सारी फिगर्स है। एग्जामिनर का रिपोर्टेड फिगर्स आइडेंटिफाई करो, तो ये सारा रिपोर्टेड है और ये भी क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट हमने रिपोर्ट किया होगा ना 60 का। ऐसा करंट ईयर और करंट ईयर ये ड्राफ्ट है, स्टिल अननोन टू द पब्लिक, बिकॉज हमने अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी पब्लिक में जाने हैं, अभी तक गए? अच्छा, इससे पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक में गए होंगे। डन। अब मेरा एक सवाल है, आपको पता चला कि कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में। क्या हुई हैं? गलतियां हुई हैं कब? पास्ट में। एग्जामिनर ने कहा 2003 में भी गलती हुई है, 2002 में भी गलती हुई है, 2001 में भी गलती हुई है। हमने कहा इतनी सारी गलती? उन्होंने कहा करंट ईयर में भी गलती, पिछले साल में भी गलती, उससे पिछले साल में भी गलती, मे भी उससे पिछले साल में भी गलती, मे भी उससे पिछले साल में भी गलती। हमने कहा अच्छा, सारी मटेरियल पहले सुनना सुकून से पहले, ठीक है? एग्जामिनर ने कहा बहुत सारी गलतियां हुई। हमने कहा अच्छा। एग्जामिनर ने कहा सही करना है इसको। हमने कहा नहीं नहीं, ये भी इतना सारा हम नहीं समझ पाएंगे, आराम आराम से हम समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, 2001 का प्रॉफिट गलत है? गलत है। क्यों? 2001 में गलती है, 2001 में गलती है तो 2001 का प्रॉफिट गलत। ऐसा है? 2002 का प्रॉफिट गलत है, 2003 का प्रॉफिट गलत है। इसमें कौन सा प्रॉफिट है जो मैं अवाम को बताऊंगा कि मुझसे गलती हुई है? एक का भी बताऊंगा 2001 का मैंने गलती की थी, 2002 का भी बताऊंगा मैंने गलती की थी, 3 की गलती पब्लिक को नहीं बताऊंगा। 3 की गलती तो अभी सही करके सही भेज दूंगा ना, ठीक है ना? 3 की गलती सही करके सही वाले अकाउंट्स भेज दूंगा, बताऊंगी क्योंकि मैं गलत हूं। ऐसा? आप सुनना गौर से मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से सुनना, बहुत टेक्निकल सवाल पूछने जा रहा हूं, इस 25,000 में कहां तक के प्रॉफिट शामिल हैं? क्या इसमें 2003 का प्रॉफिट शामिल है? नहीं भाई नहीं, वो तो नीचे आ रहा है। 2002 का प्रॉफिट शामिल है? नहीं भाई नहीं, 2002 का प्रॉफिट भी नीचे आ रहा है। इसमें कहां तक का प्रॉफिट शामिल है? 2001 का। इसका मतलब यह है कि 2002 के स्टार्ट के रिटेन अर्निंग में, 2002 के स्टार्ट के रिटेन अर्निंग में 2001 तक के प्रॉफिट शामिल है। और जब 2001 तक के प्रॉफिट शामिल हैं तो 2001 तक की गलतियां भी शामिल है। ऐसा? रिपीट कर रहा हूं, ये 25,000 का बैलेंस किस डेट का है? 2002 के शुरू का, यानी टेक्निकली 2001 के एंड का। क्या इसके अंदर 2002 का प्रॉफिट शामिल है? नहीं, 2002 शुरू हुआ, प्रॉफिट कहां से आ गया? क्या 2003 का प्रॉफिट शामिल है? नहीं भाई, वो तो और आगे। इसमें 2000
1 का प्रॉफिट शामिल है, हाँ। इसमें 2000 का प्रॉफिट शामिल है, हाँ। मिसाल दे रहा हूं, पिछले सारे सालों के प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है, मिसाल दे रहा हूं। हमने तो सवाल शुरू ऐसे किया ना, बताओ 2002 के ओपनिंग रिटेन एंडिंग में कहां तक के प्रॉफिट शामिल है, तो 2001 की गलतियां भी शामिल है, ऐसा। गौर से सुनना, अब आ रहा है मुश्किल। यह है 65,000 रुपए। मुझे बताओ इसमें कहां तक के प्रॉफिट शामिल है? 2002 तक के प्रॉफिट शामिल, कहां तक? क्या इसमें 2003 का प्रॉफिट शामिल है? नहीं, क्योंकि 2003 के स्टार्ट का बैलेंस है, इसमें 2003 का प्रॉफिट शामिल। इसमें 2001 का प्रॉफिट शामिल है, हाँ। 2002 का प्रॉफिट शामिल है, हाँ। क्या इसमें 2002 की गलतियां भी शामिल है? क्या इसमें 2001 की भी गलती शामिल है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट में जो 65,000 रुपए की अमाउंट आ रही है वो अब तक का प्रॉफिट शो कर रही है, ऐसा एज एट प्रॉफिट शो कर रही है। बताओ इस 65 में कहां तक के प्रॉफिट शामिल है? 2002 तक के प्रॉफिट शामिल है। क्या इसमें 2001 का प्रॉफिट शामिल है? हाँ। क्या इसमें 2002 का प्रॉफिट शामिल है? हाँ। क्या इसमें 2001 की गलतियां शामिल है? क्या 2002 की गलतियां शामिल है? क्या 2003 का प्रॉफिट शामिल है? नहीं, 2003 का प्रॉफिट इसमें शामिल। अब बात करते हैं किसकी? इस फिगर की। बताओ इसके अंदर 2003 तक का प्रॉफिट शामिल है, 2003 तक की गलतियां भी शामिल है। इसमें एक गलती है, 3 गलतियां? 3 गलतियां। 65 में एक गलती है, 2 गलती है, 3 है? 2 गलती है। 25 में एक गलती है, 2 गलती है, 3, एक गलती, ऐसा है। तो याद रखना, जब तुम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होगे तो जो बैलेंसेज आ रहे होंगे उनमें सिर्फ उस साल की गलती नहीं होगी, उस साल तक की गलतियां होंगी। उस साल की गलती नहीं होगी, उस साल। बताओ 25 में कितने सालों का एरर शामिल है? 1 साल का। 65 में कितने सालों का एरर शामिल है? और 1,05,000 में कितने सालों? ये बात भेजे में बैठती है, ये पहले कॉपी कर लो, शाबाश। सेट है? इसमें क्या जूम आउट करूं? सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। भाई अभी करा लेते हैं यार, अभी क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइम आ गया। भाई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, सही बताया करो। उस बंदे की तबीयत खराब है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? लोग परेशान हो जाते हैं, फोन करना शुरू कर देते हैं। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, हमारे यहाँ जो वो कभी एक पुराना बंदा था जो मैसेजेस चलाता था, उसकी अंग्रेजी इतनी जबरदस्त थी, उसने एक दिन मैसेज चलाया कि BFD क्लास इज कैंसल्ड ड्यू टू रेन बाय सर अहमद रजा। ठीक है ना? वो आरामखोर मुझे बार बार सर्कल करके भेज रहे हैं कि आपने कहा बारिश कर दी। चलो जी। 2001 जनवरी 1 2003, तो इफेक्टिवली 31 दिसंबर 2002 है ना। 1 जनवरी 2003 इज इफेक्टिवली 31 दिसंबर 2002। इसमें 2003 की कोई चीज शामिल नहीं है, ठीक है। अल्लाह माफ करे, कहते हैं जनवरी की पूरी स्पेलिंग लिखा करें, कोई याद आ जाता। बहुत आराम खोर हो यार तुम तो। अच्छा जी, जी हैं, हाँ सही कह रहे हो, नाम से भी जो है ना वो बंदा।
चलो जी, जी मेरा बच्चा, शेयर कैपिटल में एरर तो हो नहीं सकता ना जनरली। शेयर आप इश्यू करोगे, पैसे ले लोगे, उसमें गलती नहीं आ सकती। अच्छा, टेक्निकली भी प्रैक्टिकली भी बताऊं गलती क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप हर साल के एंड पे एक हर साल के एंड पे आप जब भी शेयर इश्यू करते हो ना, एससीसीपी को आप एक फॉर्म जमा कराते हो, वो कराते हैं फॉर्म ए। क्या कराता है? फॉर्म ए। फॉर्म ए आप जमा कराते हो एससीबी के पास, ठीक है ना? और फिर एससीसीपी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है कि फॉर्म ए का इफेक्ट उसमें आ गया, ये नहीं आया। नहीं आया होता तो आपको कॉल करके कहता है कि आपने शेयर कैपिटल गलत लिखा है। तो ये हो नहीं सकता कि शेयर कैपिटल में गलती आए और कंपनी ऑडिट करा दे, ठीक है ना? कंपनी लॉ में ये पढ़ा तुम लोगों ने, शेयर कैपिटल के लिए फॉर्म ए जाता है? फॉर्म ए है उसमें, बताया सब बढ़िया। नहीं मतलब टीचर ये बताते हैं कि फॉर्म ए क्या होता है, फॉर्म बी क्या? नहीं बताया सर? कहाँ टेबल होता है? मतलब पेपर पे होता है वो टेबल। देखो एरर तो किसी भी जगह हो सकता है, हम अभी इस वक्त प्रॉफिट के एरर्स देख रहे हैं। जब ऑडिट करने जाओगे और किसी कंपनी का शेयर कैपिटल वेरीफाई करना है कि इससे वाकई इतने शेयर इशू किए नहीं किए, तो आपको फॉर्म ए देखना है, ठीक है ना? फॉर्म ए से आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, शेयर रजिस्टर देख लें जाके, आपका एक शेयर रजिस्टर भी होता है, वो कौन मेंटेन करता है? रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। वेरी गुड। रजिस्ट्रार कौन से वाला? एससीसीपी वाला या प्राइवेट रजिस्ट्रार? प्राइवेट रजिस्ट्रार, मतलब शेयर रजिस्ट्रार जो होता है। नहीं नहीं, ये तो पता है ना यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के तुमने अगर ये नहीं पता तो तुमने लस्सी बेची है जी। बड़े मांगे दोस्त। जी यार, जो बात करनी हो कर दिया करो, एक रिक्वेस्ट है, सुनिए, ये वाली नहीं किया कर। समरी लेक्चर अपलोड कर, चलो मैं देख लेता हूँ। बड़े आगे हम, चलो मेरे प्यारे बच्चों, कर लिया ना कॉपी? अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब हम आगे जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये कॉलम नहीं बनाएंगे उसको, सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे। कौन सा? क्योंकि गलतियां वलतियां सारी उसी में, तो ये कॉलम बार बार साथ लेके घूमना सही नहीं है, ठीक है ना? जो काम की चीज नहीं है उसको साइड पे कर दो, ठीक है? कॉलम की बात कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो चाचा, बोर्ड पे देखो। आसानी के लिए मैं ये भी अज्यूम करूंगा कि हमने कोई डिविडेंड भी नहीं दिया, सिर्फ प्रॉफिट कमाया है, रिटेन अर्निंग बढ़ा है, प्रॉफिट कमाया है, रिटेन अर्निंग बढ़ गया, डन। चलो जी, मैं आपको दे रहा हूं कुछ कुछ फिगर्स दे रहा हूं आपको सर। सबसे पहले ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स ऑफ 2001 60,000 या से 6 लाख। मुझे बताओ इस ओपनिंग रिटेन अर्निंग में, जो कि 2001 का ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, कितने साल तक के प्रॉफिट शामिल है? 2001 तक के अगर प्रॉफिट शामिल है तो डूब मरो। 2000 तक के प्रॉफिट शामिल है। 2001 तो अभी शुरू हुआ है ना यार, वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ाने का फायदा, मर गया वहीं। 2001 देखा, 2001 तक के प्रॉफिट शामिल पढ़ाया, इसीलिए कि इसको देख के डिसाइड नहीं करो, ठीक है ना? अच्छा जी, फिर बेटा बोर्ड पे देख लो। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा प्रॉफिट ऊपर वाले 6 लाख में ऑलरेडी शामिल है?
कोई भी नहीं शामिल, कोई भी शामिल नहीं। क्यों? ये प्रॉफिट 2001 के पूरे साल का है और नीचे वाला प्रॉफिट 2002 के पूरे साल का। डन। अच्छा, गौर तो सुनना। अब एग्जामिनर ने कहा कुछ गलतियां हुई हैं हमसे। गलतियां हो सकती है ना लोगों से, नहीं हो सकती? मुझे तो बहुत सारी क्लास में नजर आ रही। सर गौर से देखना मेरे बच्चों, 1999, 2000, 2001 और नहीं हुआ क्रेडिट और वो ट्रायल बैलेंस भी टैली हो गया हो, अकाउंट जो बन गए हो, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये है कि सर ये एंट्रीज ऑल टुगेदर मिस हुई है। इसका ना डेबिट बुक हुआ है ना क्रेडिट बुक हुआ है, ऐसा ना इसका डेबिट बुक हुआ है ना इसका और बस इतना बहुत। ये और से आपको बाजी याद आ गई होंगी बहुत। यहाँ देख लें दोस्त, बढ़ो आगे दोस्त। क्लास ले पाएगा, छुट्टी दे दूं तुझे चलो जी बोर्ड पे देखो। अब बताओ सर मेरे पास ये बैलेंसेस आ गया, कि मेरे पास सर 4 रिक्वायरमेंट्स आ गई। एग्जामिनर ने कहा जनाब आप एक काम करें, एक एक करके सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। हम 2 रिक्वायरमेंट्स एक साथ शुरू करेंगे। कौन सी? ऊपर वाली 2। क्या बना के देना है हमने? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं इस पेज को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। यहां बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सुशी और सुशी, ठीक है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। बोर्ड पे देखो, जब भी आपको पेपर में एरर मिलेंगे, आपने उन एरर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में? करंट ईयर का एरर। किसका? यह करंट ईयर का एरर।
यस सर, 2002 है ना करंट ईयर का एरर। फिर ये प्रायर ईयर का एरर, दो गए करंट और प्रायर। फिर एरर जो प्रायर ईयर से पहले के एरर, ठीक है जी, ईयर बिफोर प्रायर ईयर। कितने साल हो गए उर्दू जुबान में करंट ईयर का एरर। फोकस अपना हिलाया नहीं कर बेटा, फोकस किया कर। करंट ईयर का एरर, लास्ट ईयर का एरर, और इससे सारे पुराने एरर्स। कितने से हो गए? 3। इधर एरर्स हैं कितने? 4। पहला हमने कहा करंट ईयर एरर, दूसरा हमने क्लासिफाई कर दिया प्रायर ईयर एरर, और इससे पहले के सारे एरर्स को हमने एक नाम दे दिया, वो एरर्स जो प्रीवियस ईयर से पहले के एरर्स हैं। ऐसा करंट ईयर में कितने एरर हैं? 1। लास्ट ईयर कितने एरर हैं? 1। और उससे पिछले सारे एरर्स कितने हैं? 2। अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किस साल की, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किस साल का बनेगा? 2002 भी बनेगा। अच्छा देखो एक चीज बेटा जहन में डाल दो, इधर 2003 नहीं है। असल में पिछले सवाल में 2003 आ रहा था, लोग इसमें भी 2003 ढूंढ रहे हैं, नहीं है इसके अंदर। इसमें सिर्फ 2 साल हैं। कौन से? 2 और 1, ठीक है जी। 2 करंट ईयर है, 1 प्रायर ईयर है। ऐसा गौर से देखना, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट कितना प्रॉफिट था इन दोनों में? 80,000, और सॉरी इधर एक 20 है, और उधर कितना? 80,000। गौर से देखना दोस्त, गलती किसमें? दोनों में गलती, गलती दोनों में, गलती दोनों में। मैं आवाम को बता रहा हूं, करेक्शन ऑफ एरर कितना? इसमें गलती है कितने की? 12,000 का एक्सपेंस बुक नहीं हुआ ये करंट ईयर का। और कितना आ रही है? 1,08,000, ये 70। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 सालों के एरर्स करेक्ट कर दिए। इसमें एक टेक्निकल गलती है, इसमें एक टेक्निकल गलती है। टोटल रॉकेट जी, टेक्स्ट तुम्हारे कोर्स में नहीं जी। यार एक मिनट, वेरी गुड सर, ये जवाब था। वो क्यों बता रहे हो पब्लिक को कि मैं 2002 में चर्च पी के मैंने गलती की है? ये क्यों बता रहे हो पब्लिक को? ये क्यों दिखा रहे हो? ये क्यों दिखा रहे हो? ये क्यों दिखा रहे हो? आप आवाम को कह रहे हो लास्ट ईयर भी गलती थी, इस साल भी हमने जो है ना वो भंग के पकौड़े खाए, इस साल भी गलती कर, लेकिन सही कर दी है। ये आएगा ही नहीं इधर, ये आएगा ही नहीं इधर। हम करेंगे क्या? हम प्रॉफिट ही कितना शो करेंगे? 1,20,000 की जगह करेक्शन शो ही नहीं करेंगे, सही करके प्रॉफिट दे देंगे आवाम। ऐसा बराबर में करेक्शन आ रही है। आवाम को कितने का प्रॉफिट लास्ट ईयर पता चलाया था? 80 का। इस साल आप उसको कह रहे हो कि अच्छा, आवाम को पता कैसे चलेगा? पीएनएल में जाके ढूंढेगा एंड में आ रही हुई करेक्शन ऑफ एरर, ऐसे नहीं, हम इसके ऊपर ही लिख देंगे रीस्टेटेड। क्या नाम लिख देंगे? रीस्टेटेड। रीस्टेटेड का मतलब हमने इसमें करेक्शन की है। ये करंट ईयर में करेक्शन तो हम कर सकते हैं, पिछले साल में कैसे करेक्शन कर दिया हमने? हम बता रहे हैं भाई पब्लिक, आप इस पीएनएल में नीचे भी जाके चेक करें, आपको एक हेड नजर आएगा किस नाम का? करेक्शन ऑफ एरर का। आप वो देखें, आपको हैरत होगी कि हमने इस साल पिछले साल का प्रॉफिट करेक्ट किया है, हमने इस साल पिछले साल का प्रॉफिट करेक्ट किया है। तो आप हमें लानत दें, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर ना लिखूं रीस्टेटेड, अच्छी खासी आवाम स्टेटमेंट के अंदर जाएगी नहीं, नीचे देखेगी नहीं, तो उस पर सबसे पहली चीज आपने क्या लिखनी है? करंट ईयर का एरर एडजस्ट हो गया, लास्ट ईयर का एरर एडजस्ट हो गया। क्या चीज है जो एडजस्ट नहीं हुई अभी तक? उससे पिछले सालों के एरर के लिए मुझे इधर पीएनएल बनाने पड़ेंगे, और वो मैं बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ 2 सालों का पीएनएल दे सकते हो, तो इससे पिछले जो एरर्स हैं वो तो सही नहीं हो सकते। अब क्या करें? वो सही करने के लिए हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सुनो, बोर्ड पे देखना, करंट ईयर का एरर कहां एडजस्ट करोगे?
पीएनएल में, लास्ट ईयर का एरर कहाँ एडजस्ट करोगे, पीएनएल में, उससे पिछले एरर्स कहाँ एडजस्ट करोगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। डन। यहां लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 2001 कितना जी मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे इसमें कहां तक के प्रॉफिट शामिल है? इसमें 2001 का प्रॉफिट शामिल है, इसमें 2002 का प्रॉफिट शामिल है क्या, इसमें 2001 से पहले के प्रॉफिट शामिल है, और 2001 से पहले की गलतियां भी शामिल है। 2001 से पहले के सारे प्रॉफिट्स भी शामिल हैं। तो 2001 से पहले की टोटल गलतियां हैं कितनी, 15 और 5 कितने, 15 और 5 कितने, मैं यहां लिख रहा हूं, करेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ 2001 एंड 2000, ऐसा सही किया ना मैंने? नहीं सर, इसमें है 1999 एंड कितने। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, करंट ईयर की गलती कहां एडजस्ट की, करंट ईयर के पीएल में पब्लिक को बताया भी नहीं, पब्लिक को बताया भी नहीं, आवा आवा आवा, बेचारा सुनता नहीं है ना, तो उसको आप कावा बोलो, वो आपसे आवा कहता है। दूसरा ये तो फिर कदर सुनता है, दूसरा वाला बिल्कुल नहीं सुनता, वो उस बेचारे को इशारे ही करने पड़ते, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये अच्छी बात है यार, ये मतलब ये बहुत इम्प्रूव कर गया, यहाँ इनका कोई मजाक नहीं उड़ा है ना, ठीक है, मतलब इनके साथ बिला वजह इनकी तजलील नहीं करे, ये बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है ना। असल में ये बेचारे दूसरा वाला तो दूसरे वाला जो है वो तो बेचारा बहुत घबराता है, उसको भी फिर थोड़ा हमने जो है वो इन किया, तफरी मस्ती मजाक की, वो सेट हो गया, वो बहुत इम्प्रूव कर गया। अब वो बंदे बंदे मुझे यूं करता है, ठीक है ना, तारिक साहब, ठीक है जी, काशिफ, ठीक है ना, ठीक है ना, काशिफ का ये आकाश, ठीक है ना, वसीम, ठीक है ना, हर एक का उसने सिग्नल बनाया हुआ है। तो उस दिन चाय लेके जा रहे, एक हाथ में चाय, मैंने कहा किसके लिए लेके जा रहे हो, तो आकाश के लिए लेके जा रहा था। अब इशारा ऐसा किया, मैं समझा गाली दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो चलो जी आगे बढ़ो, बच्चा बहुत अच्छा है बच्चा। करंट ईयर का एरर का एडजस्ट किया, करंट ईयर के अंदर पीएनएल में दिखाया भी नहीं पब्लिक को। लास्ट ईयर का एरर का एडजस्ट किया, लास्ट ईयर के पीएनएल में लेकिन दिखाया पब्लिक को। उससे पिछले सालों के सारे एरर्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एडजस्ट कर दिए। डन। अब बताओ, अगर मैं आपको कहूं इसको टोटल करो तो क्या आ रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 2001। वेरी गुड सर, रीस्टेटेड। डन। अब बताओ, रीस्टेटेड यहां आ गया, रीस्टेटेड दूसरी जगह यहां आ गया। सिर्फ इन रीस्टेटेड को लिखने के 2 नंबर होते हैं, कितने, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि रीस्टेटेड कहां कहां लिखना है, ठीक है जी, 2 मार्क्स हैं इसके बेटा, ठीक है। अब बताओ मेरे बच्चों, इसके बाद इसमें कहां तक के प्रॉफिट शामिल है, 2000 तक की गलतियां भी शामिल थी, सही कर दी गलतियां। अब बताओ, इसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं, किसका, प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना, 70,000। क्या ये सही प्रॉफिट है, सर ये रीस्टेट हुआ है, हर के आगे लिखना। अब बताओ टोटल करो तो क्या आ गया, 650। ये 50 के 650 है क्या सर मेरे पास, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 2001 या ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 2002। अच्छा, ये पब्लिक को पहले बताया कभी हमने फिगर, ये फिगर क्या पब्लिक को पहले बताई गई है? हाँ बताई गई है, लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग थी, ये 2002 की ओपनिंग है, तो 2001 की क्लोजिंग रही होगी। 2001 लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर हमने अवाम को फिगर कुछ और बताई थी। अब आपने इसमें 3 एडजस्टमेंट्स कर दिए, 2 एडजस्टमेंट्स आपने यहां किए हैं,
एक एडजस्टमेंट इस प्रॉफिट में कर दी है, तो अब मैं जब यहाँ लिखूंगा ना ओपनिंग रिटेन अर्निंग 2002, इसके बराबर में भी लिखूंगा रीस्टेटेड। डन। क्या क्या रीस्टेट हुआ? ओपनिंग रिटेनिंग 2001 की रीस्टेट हुई क्योंकि उसमें 2000 और 1999 की गलती थी। प्रॉफिट 2001 का रीस्टेट हुआ। सर फिर सीधी सी बात है सर, मेरे पास 2002 का जो ओपनिंग है वो टेक्निकली 2001 का क्लोजिंग है। ये मैं लास्ट ईयर अवाम को बता चुका हूं। अब बताओ अवाम को क्या नहीं बताया मैंने? 2002 की चीज है वो अभी बताने जा रहा हूं। तो मैं लिखूं जनाब प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसके आगे लिखूं रीस्टेटेड? नहीं सर, ये पहली दफा स्टेट होने जा रहा है, तो रीस्टेट क्या होगा? रीस्टेटमेंट तो नहीं होगा। अब बताओ हैं, ये कहते समझ गया बिल्कुल। अब बताओ जी क्या आ गया मेरे पास? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 2002 कितना? इसके आगे लिखूं रीस्टेटेड? नहीं सर, ये तो पहली दफा पब्लिक को मिलने जा रहा है। ऐसा पक्का? अब आपने पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा एरर्स को एडजस्ट करने का। बताओ एरर को कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे? 3। करंट ईयर का एरर कहां एडजस्ट करोगे? पीएनएल में। लास्ट ईयर का एरर कहां एडजस्ट करोगे? पीएनएल में। उससे पिछले सालों के सारे एरर कहां एडजस्ट करोगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में। डन। अब बताओ रीस्टेटेड कितनी जगह लिखा हुआ आएगा? 6। कितनी जगह? 6। आपने अभी तक कितने सीख लिए? 4। कितनी जगह लिखा हुआ आएगा? 6 जगह में। आपने कितने सीख लिए? बाकी कहां आएगा रीस्टेटमेंट? अभी बैलेंस शीट भी तो बनानी है, 2 रीस्टेटमेंट वहां आएंगी। ठीक है जी। 6 लाख के लिए इसके ओपनिंग रिटेनिंग ऑफ 2001, ये तो ओरिजिनल है ना, इसको तो हमने सही अभी किया ना, ये रीस्टेटेड है ना। ओपनिंग वाला तो बिल्कुल ओरिजिनल है ना। ये 6 लाख रुपए तो हमने उठाया अनकरेक्टेड, इसको पहले करेक्ट किया तब उसके आगे लिखा ना रीस्टेटेड। ठीक है जी। करंट ईयर हमेशा ड्राफ्ट होगा ऑब्वियसली, रिपोर्टिंग हो ही नहीं सकता, रिपोर्टेड हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। अच्छा नजर कितने रीस्टेटेड आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। ये मसला होता है बाज़ औक़ात लोगों के साथ, छोटी चीजें नजर नहीं आती उनको। सेट हो गया? कौन सा? हाँ ना, रीस्टेटेड है ना। ठीक है जी। सिर्फ पीएनएल में ऑलवेज 2 साल ही का आएगा। हाँ सिर्फ 2 साल ही आएंगे बेटा। देखो मेरे बच्चों, अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी ना, इसकी अगर मैं इंट्रिंसिक वर्थ देखूं ना, टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इंट्रिंसिक वर्थ देखूं ना, तो हमने 50% इसकी इंट्रिंसिक वर्थ है, 50% वर्थ इसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है ना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप परफेक्शन नहीं आएगी। ठीक है जी। करंट ईयर का एरर कहाँ मैंने मारना है, लास्ट ईयर के एरर को कैसे एडजस्ट करना है, उससे पिछले सालों के एरर्स को कहाँ एडजस्ट करना है। अभी तो मैंने सीधा सवाल दिया था, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी आएगा किसी साल में इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, किसी साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, फिर एरर को नेट करो, इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, नेट करो। फिर उल्टी जुबान भी इस्तेमाल करता है वो, एक्सपेंस ओवर स्टेट हो गया है, इनकम अंडर स्टेट हो गई है, तो तैयार रहना। मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट करा दिया, एक सवाल करा दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, इस कॉन्सेप्ट की टोटल वर्थ कितनी है? 50%। बाकी वर्थ किस चीज की है? तो 50% अभी आपने हासिल नहीं की है, ये कॉपी करो। इसमें जूम आउट क्या करूं, शुरू से लिखना चाह रहा हूं, यहाँ लिख जी मेरा बच्चा। नेगेटिव में आ सकता है, कोई मसला नहीं। हाँ खाना यार ले आओ, कुछ ऐसा ले आओ, कुछ सूप वूप मिलेगा कहीं से? वालेकुम सलाम। फिर एक काम कर, कुछ हल्का फुल्का ले यार। बिरयानी खाऊंगा तो और बैठ जाएगा ना गला। वालेकुम सलाम, सब लोग हाँ फिर एक टिक्का ले आओ।
हाँ, एक टिक्का और 3 चपाती ले, इसके साथ थोड़ी दाल भी ले आना, ठीक है, चने की दाल ले। हाँ, 1 सेकंड आ रहा हूँ बेटा, मैं 1 सेकंड मार आता हूँ। हाँ बाबू, किसको? आजा बेटा, मेरी जान बोलो। 2 बातें करनी है। जो आपका सीएमए मैनुअल था, वो भी प्रिंटिंग फॉर्म में अवेलेबल है, सेम है? प्रिंटिंग फॉर्म नहीं, वो चेंज हो चुका है, जो उसमें पड़ा हुआ तुम्हारे पास। और सर वो एफआरएम के बारे में पूछना सर आपका। एफआरएम नहीं, क्या हो गया भाई? अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं। सर एक और बात, उसके अंदर लिखा होगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए जॉब हमें करनी पड़ती है या काम के अंदर ही हो जाता है? नहीं, उसके लिए अलग से काम करना पड़ता है, अलग से काम करना पड़ता है उसके लिए। तब क्या कहते हैं, जैसे भी आर्टिकल्स में 1 साल होगा तो उसमें नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल है बेटा, अभी नहीं, पहले क्वालिफाई हो जा मेरी जान, फिर अभी नहीं। सर भी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जो मतलब साथ में कोर्स वगैरह कर सके? साथ में कोर्स वगैरह कर सके? नहीं, इससे बहुत बेहतर ये है कि आप अपनी तैयारी करो करंट पेपर्स की। एक मिनट, बात किया आपने? किससे नहीं, अभी बात कर लेना जाके। वो मेरा था बन खंडार को बना के मुझे गया, तू चला, नहीं उठा दे, रुक जा थोड़ी, फिर रुक जा थोड़ी देर। कितने पेज के? हाँ कर रहा हूँ प्रिंट, ये एक्स्ट्रा भी चीजें पुरानी प्रिंट कर रहा हूँ। कितनी दफा प्रिंट करेगा भाई इसको? एक ही वो भी निकाली है, एक ही है, मैं तो एक ही बोला भाई, 7 पेज होना चाहिए बस। चलो हाँ बस यहाँ पे खत्म है, कुछ बस सेट है। ये उसका है बैलेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का दूसरा लिया होती थी प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सटेंशन इसके पीछे, हाँ ठीक है, साइकिल ऑफ कंपटीशन स्टेट एक्स में था, वहां से डाल दिया, व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट हेडिंग बना दी। बेहतरीन। अब एक काम कर, मेरी बात सुन, दोपहर के लंच का टाइम है, सर के पास चले जाना, दोपहर में लंच का टाइम है, सर के पास चले जाना, ठीक है ना? अच्छा ये बता और क्या करना है? क्या मतलब और क्या करना? मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे हो गया ना, आपको दूसरा कौन सा काम लगा हुआ है लाइन पे जो आपको ओके यार निकालना है? मुझे अगली थ्योरी बता दो। करता है बस अल्लाह का नाम लेके। नहीं मुझे पता है अगला क्या पढ़ाना है, उस हिसाब से करूंगा ताकि वो बना देना बीसीजी। एक काम कर, मेरी बात सुन, उस लड़के को मैसेज डाल, शावेश को बोलो, डिड यू रिसीव दीज एंड दीज थिंग्स, ऐसे डाल दो उसको मैसेज, डिड यू रिसीव मतलब उससे जो मांगा। हेलो, वालेकुम सलाम। अबे चल, असनाद भाई बन जाओ, मैं तो रखा हूँ। यस क्या
हाँ मेरे बच्चे बोलो। रिफ्रेशर लेनी है, मैंने कॉस्ट पढ़ा हुआ था पहले, तो कहना मैंने पेपर नहीं लिया, तो कोई लोग कह रहे हैं कि रिफ्रेशर आप ले लो सर। तुमने कॉस्ट पढ़ा कहाँ से था? कॉस्ट मैंने अपने ट्यूटर से पढ़ा। किस ट्यूटर से? मेरे मतलब सीए के थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। नहीं तुम्हारे पास यार अबे इस तरह तो नहीं हो पाएगा ना, इस तरह तो इम्पॉसिबल है बेटा। चलो तुम रुको, मैं तुम्हें आके बताता हूँ इसमें। एक सेकंड, ये तुम्हारा पेन है? जी मेरे बच्चों। नहीं नहीं क्यों आओ भाई, क्या हो गया? 2 बजे तक क्लास है ना हमारी, तो 1:30 बजे। अच्छा जी, एक्सपेंस वाला शो कर दे। क्या चीज? जो टॉपिक्स रेगुलर बैच में हो गए हैं उनकी क्लासेस रिफ्रेशर बैच के कैसे लेंगे बच्चे? IAS 36 हुआ, IAS 20 हुआ है, ये आपने रिकॉर्डेड देखने, ठीक है? और क्या चीज कहाँ देखने? पोर्टल पे, ठीक है ना? 2 ही टॉपिक हुए मेरे और दोनों बहुत आसान स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना? IAS 20 और 36 बस। बढ़े हम आगे। किस चीज का ऑफ? अच्छा चलो सुनो 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 सुनो, मेरा प्यारा बच्चा 2 मिनट रुक जा। इस पर बहुत अच्छा जवाब दो, लेकिन क्या बोलूं? तू हर दफा आगे ऐसे ही मांगता है जी। चलो जी, कौन था? अच्छा चलो जी, बैलेंस शीट हमने नहीं बनाई है ना, हमने एरर नोट बनाया है। पहले हम इन 2 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम तीसरी और चौथी चीज पे आएंगे। याद रखना, जिसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ढंग से बना लिया, एरर नोट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और पीएनएल से मिला के निकलेगा, और जिसने एरर नोट बना लिया वो बैलेंस शीट आसानी से बना लेगा। पहली 2 चीजें पक्की बन गई, इन्हीं 2 चीजों से आपका एरर नोट निकलेगा, और फिर एरर नोट अगर बन गया तो उससे आराम से बैलेंस शीट बन जाएगी। एग्जामिनर अगर होशियार हो ना, वो कहे मुझे सिर्फ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सारा ही बनाना पड़ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एग्जामिनर शरारती नहीं है, पाकिस्तानी नहीं होते ना जी। जी बोर्ड पे सर, पेपर में एसओसी कंप्लीट बनानी होगी। हाँ, अगर एसओसी कंप्लीट बनाने को कहेगा तो पूरे 20 मार्क्स का सवाल होगा, ठीक है जी। अगर वो कहेगा ना ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मुकम्मल बनाओ, शेयर कैपिटल भी डालो, ये भी डालो, तो 20 नंबर का सवाल होगा, ठीक है जी। अगर वो एक कॉलम के साथ मांगेगा तो 12-13 नंबर का सवाल होगा। लास्ट अटेम्प्ट में FAR2 में 10 मार्क्स का सवाल है सिंगल कॉलम के साथ, ठीक है ना? लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है, ठीक है जी। हाँ नहीं, शेयर कैपिटल नहीं होगा ना, डिविडेंड भी देगा, फिर वो राइट इश्यूज भी करता रहेगा, इस तरह की चीजों। चलो जी बोर्ड में, फिर एरर एक नहीं होगा, चेंज इन पॉलिसी भी डाल देगा, एरर भी डाल देगा, एस्टिमेट भी डाल देगा, मुकम्मल सवाल बनाएगा। चलो सवाल ये भैया कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग 2001 4 लाख, ओपनिंग रिटेन अर्निंग, कलमा पढ़ के मर जा।
ईयर 1 नहीं भाई, 1999, 1998, 1990, ये गलतियां भैया आपने सही करनी है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या चीज मैंने नहीं दी आपको? प्रॉफिट्स नहीं दिया मैंने आपको, प्रॉफिट निकाल लेना खुद। कैसे? जो रिटेन एर्निंग्स में डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट ही का तो है। रिटेन एर्निंग 4 लाख की थी, 5-10 कैसे हो गई? 1,10,000 का प्रॉफिट है और 5 लाख। ₹10,000